अदरी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर के महाराजगंज रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर अदरी नदी बचाओ आंदोलन का हुआ शंखनाद। औरंगाबाद शहर में बह रही अदरी नदी का अस्तित्व खतरे में है और इस नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि इसके सेवन से मनुष्य कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। मगर इस नदी के अस्तित्व को बचाने की जिम्मेवारी जिसके कंधे पर है वह उदासीन पड़ा हुआ है और लोगों को बीमारी की सौगात बांट रहा है। रविवार की शाम 4:30 बजे नदी को इस विकट समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शहर के महाराजगंज रोड स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस प्रेस वार्ता में अदरी बचाओ आंदोलन का शंखनाद किया गया, जिसके संयोजक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह बनाए गए। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने अदरी नदी की वास्तविक स्थिति को सामने रखा और बताया कि पीएचईडी विभाग द्वारा जारी किए गए नदी की वाटर क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार शाहपुर सूर्य मंदिर के समीप पानी की टर्बिडिटी 22.6 तथा टी कोलाई पॉजिटिव है। वहीं बराटपुर सूर्य मंदिर के समीप के पानी की टर्बिडिटी 47.5 तथा टी कोलाई पॉजिटिव है, जो बेहद ही हानिकारक है। वक्ताओं ने जिलेवासियों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में इसके पानी का सेवन किसी भी रूप में न करें। पानी के खतरनाक परिस्थिति में पहुंचने का कारण घरों से निकले गंदे पानी का इस नदी में छोड़ा जाना है। इसके लिए अभियान चलाकर संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को नदी के बचाव को लेकर कार्य योजना बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस कार्य के लिए सरकार राशि भी मुहैया कराती है, मगर वह राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वक्ताओं ने आने वाले दिनों में मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर करने का भी घोषणा किया और आम लोगों के सहयोग से अदरी नदी को जीवनदायिनी बनाने का प्रयास करने का भी संकल्प लिया। एनजीटी जो है उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन और डायरेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज म्यूनिसिपल बॉडी वाइज कमेटी भी बनी हुई है सारे जिलों में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को अलग अलग उसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर उसका गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप डायरेक्ट एनजीटी को कंप्लेन कर सकते हैं और अगर आप एनजीटी के जजमेंट से ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसकी अपील डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितना कानून और सरकारी महकमा का रोल है उतना ही हम एज ए सिविल सोसाइटी हम लोग का भी रोल है। हम लोग को भी हम लोग का ये कोशिश ही है आम जनमानस में चेतना फैलाना। अगर हम लोग वो बैलेंस नहीं लाएंगे तो एक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे कानूनी प्रावधान हैं, आप सबको पता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल जो है 2016, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जैसा इन्होंने बताया आर्टिकल 51 के तहत हमारा जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको धरातल पे उतारना और इसके बाद इस पे क्रियान्वयन होना ताकि एक्चुअली वर्क दिखे, ये हम लोग का उद्देश्य है और इस पे हम लोग सब संगठित हुए हैं। और आपसे भी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप इस बात में और लोगों को इन्वॉल्व करें और इसके लिए जो चौथा स्तंभ है आपका मीडिया, दैट इज़ क्विंटेसेंशियल। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे जी। अगर मान लीजिए कि सारे मीडिया भी चला लिया, अधिकारी को भी बात पहुंच गई कानों तक जी, इसके बावजूद भी अगर लापरवाही इसी तरह जाता है तो क्या न्यायालय की ओर हम कदम बढ़ाएंगे? PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यही एक मौका दिया गया है ना न्यायालय के द्वारा। आप हम कोई भी एक एम्पावर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया जा सकता है न्यायालय का आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो वी आर ऑल फ्री टू अवेल द सर्विस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर दिस। बट हम लोग को चाहिए कि सबसे पहले इस पे ग्रास रूट लेवल पे ये चेतना फैलाएं। बट जो आप आगे का क्वेश्चन किए तो उसके लिए यही रिप्लाई है। अदरी नदी मर रही है औरंगाबाद के लोगों के द्वारा और नगर पालिका के भ्रष्टाचार के कारण जो सीवेज सीधा बह रहा है और उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण अदरी नदी मर रही है। और अदरी नदी जो है सो बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है। और इसका जो मूल जो है, जैसे इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 2 जगह का मूल है, एक सूर्य मंदिर यहाँ पर शाहपुर और एक है बराटपुर। सिर्फ सूर्य मंदिर से
बराटपुर जाते जाते ये पोल्यूशन दुगना हो जाता है। RBDT का आप रिपोर्ट जब देखेंगे तो सीधा पोल्यूशन दूसरा हो जाता है। दूसरा, टोटल कोलाई मतलब जितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं उसका दोनों का जरा भी पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। और उसका जो यूनिट है ये देखिए 1 NTU है ड्रिंकिंग के लिए, जानवर भी 5 के ऊपर नहीं पिएगा। और देखिए 47.5 है। इसका मूल कारक औरंगाबाद में खुले नाले और सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज, जिसको मलमूत्र जो लगातार बहा दे रहे हैं उसको जो सीधा नगर पालिका को ट्रीट करके जाना है, जिसके लिए इसको 6ठा वेतन आयोग में फाइनेंस कमीशन में पैसा मिला, 15वां फाइनेंस कमीशन में मिला। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के वजह से बहुत पैसा मिल सकता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, औरंगाबाद को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये अपना फंड को डाइवर्ट करके, सफाई के फंड को डाइवर्ट करके बरसाती नाला और घरेलू नाला में भेद न करने के कारण अद्री नदी मर रही है। सूखा कचरा, गीला कचरा दोनों के कारण। इसके लिए आपका आगे का प्रयास क्या है? इसके लिए अभी तो हम लोगों ने जांच रिपोर्ट लिया, आप लोगों की मदद मांगी है और आगे हर एक गांव में जाके सजगता करना, क्योंकि व्यक्तिगत लोग भी नहीं समझते हैं। कोई गाड़ी धो देगा, कोई भैंस धो देगा, हम लोग भी इसके थोड़े बहुत जिम्मेवार हैं। कोई नदी में ही लोटा लेके चल जाता है तो उसका भी जिम्मेवार है। लेकिन मूल कारण यहाँ पर जो सबसे बड़ा इनपुट है वो है औरंगाबाद का नाला, शहरी नाला, जो औरंगाबाद नगर को और उसके नीचे के पूरा कुरमा तक को ये मार रहा है, ओबरा तक को इफेक्ट कर रहा है और उससे खेती भी प्रभावित होती है। इसमें दोषी कौन? देखिए, पानी जो है वो मूल में है जीवन के, और पानी स्वच्छ यदि पेयजल का जो मुद्दा है वो यदि भारतीय संविधान ये कहता है कि ये हमारा अधिकार है तो वो मिलना चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है कि आप यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो अपना कभी इलाज में जो खर्च होता है, जिसको कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसमें से बिहार में गरीबी के मूल कारणों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मतलब इलाज पर होने वाला खर्च है। यदि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, ये जो है सुरक्षात्मक जो उपाय है, खासकर जल की शुद्धता को लेकर यदि फोकस करें, तो प्रकारांतर से ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों को उसके बीमारियों पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं और लोगों का आर्थिक उत्थान हो। ये मूल मामला इसका ये है कि आप जितने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे उतना आपके इलाज पर खर्च कम होगा। और औरंगाबाद में खासकर यदि हमको कुपोषित हैं लोग, बीमार हो रहे हैं बच्चे, तो इससे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे पीछे हटेंगे। यहाँ पर हम लोगों का जो गरीबी का मुद्दा है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे यदि हम केवल एक लाइन सुनिश्चित कर लें कि सबको एक पेयजल, स्वच्छ पेयजल हम सुनिश्चित कर लें, तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर लेंगे। तो आपका जो प्रश्न ये था कि आपकी क्या इस तरीके की भावना रही है कि ये करें, और मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में ये जो आंदोलन है ये एक मॉडल बने कि किस तरीके से जन सहभागिता से बीमारियां कम की जा सकती, लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि ये पूरा भारत में ये मॉडल डेवलप हो सके।